हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड करेंगे एलसीएम के बारे में, जो लघुत्तम समावर्तक के बारे में, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है आज। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, जैसे हम हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड, भाजक। जैसे ये सिलेबस आपके सामने दिख रहा है, ये हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो सिलेबस है उसके बेस पर हम आज एलसीएम रीड करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले हमें फैक्टर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, गुणनखंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम गुणनखंड को लेकर के पढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ रूल्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट रूल है हमारा, जिस संख्या के इकाई में अगर अंत में आपका 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है, वो संख्या 2 से पूरी की पूरी भाग हो जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे कि आपका 42 को अगर हम 2 से भाग करें तो ये 2 से पूर्णतः भाग हो जाती है, जैसे कि 2, 2 दूनी 4 और 1, 21। ठीक है, ऐसे 2, 4 दूनी 8, 1 हासिल, ये 9, 49, 2। ठीक है, इसके लास्ट में 4 है। ठीक है, ये इसके लास्ट में 8 था, इसके लास्ट में जैसे 2 था। ये सारी संख्या जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, वो संख्या 2 से भाग हो जाती है। वैसे ये 4, 2 दूनी 4, ये 1 हासिल, 7 दूनी 14, 27 दूनी 14। ये आपका ये कुछ ऐसी संख्याएं आती है जिनके लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से भाग हो जाती है। वैसे नेक्स्ट दूसरा आ जाता है आपके जिन संख्याओं के अंकों का योगफल, जैसे ये आपका 45 संख्या है, तो ये संख्या है अपने आप में, और ये जो 4 और 5 ये अंक है, इसके जो ये अंक है, ये इकाई का अंक, ये आपका दहाई का अंक। संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से भाग हो तो संख्या पूर्णतः भाग होगी, विभाजित होगी। तो ये संख्या आपका जैसे 4 और 5, इन दोनों का योग करना है, जमा करना है। अगर इन जमा करने के बाद अगर आपका ऐसा योगफल आ रहा है जो कि आपका 3 से भाग हो रहा है, जैसे ये आप 4, 5 में 45 जो आ रहा है, 4, 5 का 9 आ गया जमा करके, और 9 3 से भाग हो जाता है, तो 3 से, तो इसका मतलब यानी कि 3 ये भाग हो गया, योगफल भाग हो गया, तो ये संख्या भी आपकी भाग हो गई। 45 भी भाग हो गया, जैसे 15 से 45, 3 एकम 3। ठीक है, ये 1 हासिल, ये 15, 5 से 15। नंबर 3, संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट के जो 2 डिजिट है, अगर वो 4 से भाग हो, ठीक है, या फिर अंत में 2 शून्य आए, 2 0 आए, तो वो संख्या भी आपकी 4 से भाग हो जाएगी, जैसे 932। इसके लास्ट में 32 जो है, ये जो 2 डिजिट है, 2 अंक है, ये 4 से भाग हो जाता है। 32 4 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो वैसे 932 अगर ये भाग हो गए लास्ट के 2 डिजिट, तो ये भी आपका पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। और चेक करके देखते हैं, जैसे 932 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 हासिल, ये आपका 13, 4 तियाँ 12, 1 हासिल, फिर से 4 तियाँ 12, ये 233। तो यहीं से मतलब यानी कि इन 2 डिजिट्स को अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड करता है, तो ये आपका समझ लो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो उसके अलावा लास्ट का अगर 2 डिजिट ये शून्य आ जाए, इसमें 2 0 आ जाए, तो वो संख्या भी आपकी 4 से भाग हो जाए। जैसे कि ये 500 है, इसमें लास्ट 2 0 है, तो आप ये भी पूरा कट जाएगा। तो 4 एकम 4, फिर 1 हासिल 10, 4 दूनी 8, और फिर 2 हासिल, ये 20, ये आपका 5 आ जाएगा, 5 के 20। तो इस तरह से मतलब यानी कि हम सिर्फ देख करके लगा सकते हैं। अगर जब 2 0 आ जाएंगे तो समझ लो वो संख्या 4 से आपकी कट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इसी चीज़ को लेकर के, यदि इकाई के अंक में 0, 5 हो तो वो संख्या 5 से भाग होगी। जैसे कि हमारे पास अंक लास्ट में 0 हो या 5 हो, ठीक है, तो वो संख्या 5 से भाग होगी। जैसे हमारे पास यहाँ 540 है, तो अगर इसको हम 5 से भाग करें तो 5 एकम 5, ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है 5 से छोटा, इसलिए आपको 0 लेना पड़ेगा। ये 4 और 0 मिलके 40, तो 8 पंजे 40, तो ये संख्या पूरी भाग हो जाएगी। वैसे ही 5, फिर 5 कम 5, ठीक है, और ये आपके 2 हासिल, ठीक है, 5 पंजे 25, फिर 1 हासिल बचे, ये 26 था, 1 हासिल, तो ये 3 आ गया, 5 दिया 15। तो इस तरह से जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, वो संख्या है आपकी 5 से पूरी की पूरी भाग हो जाएगी।
नेक्स्ट आ जाता है यदि संख्या 2 और 3 से भाग हो रही हो तो वही संख्या 6 से भी भाग होगी। अगर 2 और 3 में से किसी एक से हो रही है तब नहीं होगी वो संख्या, और दोनों से हो रही है तो वो संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें हमने एग्जांपल लिया है 72। 72 जो होगा वो आपका लास्ट इकाई में 2 है, जैसे अभी हमने रीड किया लास्ट इकाई में 2 है, तो इसलिए ये 2 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, 72 को 2 से भाग करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, 36 दूनी 72। और उसी तरह से अगर 72 में हम देखें कि अगर इसको प्लस करके देखा जाए 3 के केस में 7 और 2 9 आ जाएगा, 9 3 से भाग हो जाता है तो 72 भी 3 से भाग हो जाएगा। जैसे 72 आपका 3 से भाग होगा तो 3 दूनी 6 और ये आपका 12 4 3 12, ये 24 72। तो वैसे ही मतलब यानी कि 72 जो होगा वो आपका 6 से भी भाग हो जाएगा। 6 कम 6 एक हासिल 12 6 दूनी 12, तो ये 12 6 72। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल सा है एग्जाम्पल के लिए। बाकी आप बड़े बड़े क्वेश्चनों में संख्याओं को भी इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि वो 6 से पूर्णतः भाग होगी कि नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 15 है, 15 3 से तो भाग होगा, लेकिन 15 जो होगा आपका, क्योंकि 1 जमा 5 6 6 3 से भाग हो जाएगा, और एक इसमें लास्ट में 2 4 6 8 नहीं है, ये 2 से भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब 15 जो होगा वो 6 से भी भाग नहीं होगा। मतलब ये 2 से भी भाग नहीं होगा तो 6 से भी भाग नहीं होगा। इसलिए इन दोनों से मतलब 2 और 3 दोनों से भाग होना चाहिए संख्या, तब जाके वो आपकी 6 से भी भाग होगी। नेक्स्ट, यदि संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा किया जाए और उसे बचे हुए शेष अंकों में जमा किया जाए और उनका योगफल यदि 7 से भाग हो तो संख्या भी भाग होगी। दोबारा सुनाता हूँ। यदि संख्या के इकाई के अंक को, ये जैसे मान लो संख्या का इकाई का अंक है, उसे 5 से गुणा किया जाए, 5 से गुणा करना है, 5 से जैसे ये गुणा किया, और उसे बचे हुए शेष अंकों से, ये जैसे इसके शेष अंक थे संख्या के, इन अंकों के साथ उसका योगफल यदि 7 से भी, अब इसको जमा करके जो आएगा, अगर ये जमा करके जो आ रहा है अगर ये 7 से भाग होगा तो ये आपका 21 को जब 7 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो वैसे ही मतलब यानी कि आपका ये पूरा का पूरा 7 से भाग हो गया, तो वैसे ही वो संख्या भी आपकी भाग हो जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे चेक करके, जैसे 7 कम 7 4 हासिल 7 6 42। तो इस तरह से मतलब यानी कि ये योगफल अगर आपका भाग हो रहा है 7 से, तो ये आपका समझ लो ये संख्या भी पूर्णतः भाग हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक है, 8 से पूरे भाग हो या 3 शून्य आ जाए, लास्ट में 3 शून्य आ जाए, तो वो संख्या भी आपकी 8 से भाग होगी। जैसे कि 9856, इसमें लास्ट के 3 अंक देख लेना। ये अगर 3 अंक अगर आपके भाग हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 856 को हम भाग करके देख रहे हैं तो ये 107 आ रहा है, ये भाग हो रहा है, ये भाग हो रहा है, तो समझ लो ये संख्या भी भाग हो जाएगी। कैसे? ये वैसे तो रूल है ये, फिर भी आप देख सकते हैं। जब इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 कम 8 1 हासिल 18, 8 दूनी 16, 2 हासिल 25, 8 3 24, 1 हासिल 16, और ये आपका 8 दूनी 16, ये पूर्णतः भाग हो गया। वैसे 9000 को भी लास्ट के 3 डिजिट 0 है तो ये 8 से भाग हो जाएगा। 8 कम 8, फिर ये आपका हासिल आ गए 10, 8 कम 8, फिर ये 2 20, फिर 8 दूनी 16, फिर 40, 8 पंजे 40, तो ये पूरा का पूरा भाग होगा। नेक्स्ट आ जाता आपका, ये 8 के लिए था, 9 के लिए, जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से भाग हो तो वो संख्या भी पूर्णतः भाग होगी, मतलब इनके 9 से भाग हो जाएगी। जैसे कि इसमें हमने अंकों का योग देखना, जैसे हमने 3 के केस में देखा था, तो 3 और 9 का केस एक जैसा है, 4 और 8 का केस एक जैसा है, उसमें 2 डिजिट की बात थी, और 8 वाले में 3 डिजिट की बात थी। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो 9 वाले में क्या होता है कि 8 जमा 7 जमा 3, तो इन तीन चीज़ों का जैसे ये अंक है, इनका योगफल अगर आ रहा है हमारे पास 18,
अब ये 18 9 से भाग हो जाएगा तो समझ लो ये भी संख्या हमारी 9 से भाग हो जाएगी। कैसे? 9 ये 8 से छोटा है तो नाना 81 और 6 आपका 63, तो 9 7 63, तो ये आपका 97 आ जाएगा इस तरह से। तो ये पूर्णतः भाग हो जाएगा। जब ये योगफल भाग हो रहा है तो उससे पता लग जाएगा कि मतलब ये संख्या भाग हो जाएगी। वैसे 9वें नंबर पे जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए, ठीक है, तो वह 10 से भाग हो जाएगी। जैसे कि 940 यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने, इसमें 940 को अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 0 से 0 कट जाएगी, ये 94 आ जाएगा। कोई भी संख्या मान लो 5440 है तो उसमें अगर 10 आ रहा है तो वो कट हो गया तो ये 540 आ जाएगा। और ये मान लो हमारे पास 54, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हमने, ये सारा का सारा इसलिए गुणनखंड का हमने इसलिए रीड किया ताकि हम आगे जो है एलसीएम के केस में हम आगे एलसीएम निकालने में हमें आसानी रहे। जैसे ये 54, इसमें हमारे पास 2 था, लास्ट 4 था, तो ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 ये आ जाएगा 27, क्योंकि 2 2 4 एक हासिल, तो ये 7 2 14, 27 और 2 जमा 7 9 हो जाता है। 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में इसका 2 0 2 4 6 8 है नहीं, तो ये 3 से जाएगा, इसका जमा करके 9 आ रहा है तो ये 9 3 से भाग हो जाता है, तो ये आपका 27 3 से भाग हो जाएगा, 9 3 27। अब ये 9 खुद 3 से भाग हो जाएगा। इस तरह से मतलब इन चीज़ों के लिए हमें जो है वो ये हेल्पफुल रहेगा, तभी ये हमने सारा का सारा गुणनखंड के बारे में रीड किया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।